जेलम में तो खैर इनका नामो निशान ही नहीं है, जमात इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे पोलिंग एजेंट ला सके। ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल जेहलम में ज़ेरे इल्तवा का शिकार है। मुल्क रिवर्स गियर में गया, जेलम भी उसी तरह रिवर्स गियर में गया बदकिस्मती से। 2008 से लेके अब तक इसी नाम पे वोट ले रही है कि हम आपको गैस देंगे। 5 साल बाद कोई भी जेलम का शहरी महंगा सिलेंडर खरीद के चूल्हा या हीटर नहीं जलाता, वो आपको नजर आएगा। वजारत इत्तलात व नशरियात जैसी वजारत जेहलम में रही, लेकिन जेहलम प्रेस क्लब को कुछ ना दिया गया। जेलम प्रेस क्लब के अंदर जो भी सहूलतें हम फराम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी मौजूद हैं। बिलाल साहब, कैसी चल रही है कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका आने का जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन चल रही है। अपना मुकाबला किसके साथ देख रहे हैं? महंगाई के साथ, बेरोज़गारी के साथ, अवाम के मसाइल के साथ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले है, लेकिन वहाँ के जो यंग फेस वो लेके आए हैं पीर हमज़ा करमानी, आप नहीं समझते कि उनकी वजह से यहाँ पे बूस्ट मिल रही है उनको? नहीं, कौन सा बूस्ट, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है। बात जेलम की नहीं थी, जेलम में तो खैर इनका नामो निशान ही नहीं है, जमात इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे पोलिंग एजेंट ला सके। बात ये थी कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं, ये हमारी तो जमात की तरबियत ये है कि हम इनका उसी ज़ुबान में नहीं बोलते, मगर हर चीज़ की एक लिमिट ज़रूर होती है। तो मेरी तवक्को थी कि पॉजिटिव सियासत करेंगे, मगर ये मनफी सियासत कर रहे हैं। ये भी वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान करता था। ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल जेहलम में ज़ेरे इल्तवा का शिकार है। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इक़्तिदार में आ गई तो उसको कंटिन्यू करेंगे? ना सिर्फ उसको कंटिन्यू करेंगे, मगर के बल्कि DHQ जेलम में जो अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है, जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है, उसको पूरा करेंगे। दवाइयों की, बुनियादी दवाइयों की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाएंगे। जहाँ पे इक्विपमेंट अपग्रेड की ज़रूरत है वो करेंगे। साथ ही साथ इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि दीना में जो THQ अस्पताल बनना है वो हम बनाएं वहाँ पे, और साथ ही साथ जो हमारे पूरे ज़िले में बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको फ़ाल करें, ताकि वाकई में वो देहात में, यूनियन काउंसिल्स में एक बाकायदा इफेक्टिव क्लिनिक का किरदार अदा कर सकें, जहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर या अच्छी डॉक्टर बैठी हों, जहाँ पे बुनियादी दवाइयाँ हों, जहाँ पे लोगों को पता हो कि मेरे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, कम से कम इस तरह की जो बुनियादी या बेसिक लोगों को मसाइल आते हैं, उसका कम से कम उनको पता हो कि डॉक्टर मुझे सही दवाई दे के या मेरी सही तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकेगी, और उसके लिए उनको DHQ तक ना आना पड़े। ये एक हमारा एक मिशन है कि यहाँ पे इस तरह का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जेलम में मौजूद हो। इसी की तरफ मैं आपको काम करता हुआ अगले 5 साल इंशाल्लाह नज़र आऊँगा। 8 तारीख के बाद जब इंशाल्लाह शेर धाड़ेगा, जेलम में भी इंशाल्लाह धाड़ेगा, पाकिस्तान में भी धाड़ेगा इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ के वज़ारत आला के दौर में DHQ में IDC जैसी लेबॉर्ट्री थी, डॉक्टर्स की कमी पूरी थी, लेकिन PTI आई, DHQ में मसाइल पैदा होते गए। क्या समझते हैं ऐसी सहूलियात दोबारा मिल सकेंगी आवाम को? जी बिल्कुल, अगर उस टाइम पे आपने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब जब CM थे तो तब हो सकती थी, तो अब भी हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छी लीडरशिप चाहिए होती है, पॉजिटिव हुकूमत चाहिए भी होती है। यही तो हम कहते हैं कि 2017 में एक मुल्क का जो तरक्की का सफ़र था उसको बेदर्दी से रोक दिया गया था और मुल्क रिवर्स गियर में गया, जेलम भी उसी तरह रिवर्स गियर में गया बदकिस्मती से। तो आप देखेंगे कि अब आने वाली हुकूमत में उसी ट्रैक पे वापस मुल्क को डालेंगे। जेलम में जो हमारी गैस की अदम फरामी के मसाइल हैं, जो GT रोड की मुरम्मत होने वाली है, जेलम को मोटरवे पे हमने लाना है इंशाल्लाह, DHQ को अपग्रेड करना है, स्कूल्स को अपग्रेड करना है, रोज़गार लानी है ज़िले में इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने खैर की, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये सारे अहदाफ अगले 5 साल में हासिल भी करें इंशाल्लाह। बिलाल भाई, आपने सुई गैस की फरामी का जिक्र किया। यहाँ पे मैं कुछ इलाके हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पे अरसल टाउन इलाका है, हर आने वाली हुकूमत उनसे 2008 से लेके अब तक इसी नाम पे वोट ले रही है कि हम आपको गैस देंगे, लेकिन ज़्यादा एतवार में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने उनसे वादे किए हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। क्या समझते हैं दीना, सुहावा, अरसल टाउन के इस तरह के दीगर जो इलाके हैं, वहाँ पर ये काम हो पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जी, मेरे बस में जो है जी, जो तजर्बा मेरे पास है, जो हुकूमत में मेरे पास जो भी रसाई हुई, जो भी काबिलियत है, मेहनत करने की कोशिश है, मेरा कुछ गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी है, मैं उसको वक्फ करूँगा इस मसले का हल करने के लिए। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि 5 साल बाद कोई भी जेलम का शहरी महंगा सिलेंडर खरीद के चूल्हा या हीटर नहीं जलाता, वो आपको नज़र आएगा। यही मेरा ख्वाब भी है जी, मैं दिन रात एक करूँगा कि इस ख्वाब को हम पूरा करें अगले 5 साल में जी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात जैसी वज़ारत जेहलम में रही, लेकिन जेहलम प्रेस क्लब को कुछ ना दिया गया। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें इंश्योर करना होगा कि यहाँ पे जो आपके दीगर सहाफ़ी हैं, उनके लिए, वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, सहाफ़ियों के लिए, हमारी पिछली गवर्नमेंट में भी आपने देखा कि एक पैकेज आया, पहली दफ़ा मुल्क की तारीख़ में एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आया जर्नलिस्ट के लिए। साथ ही साथ जो मीडिया ओनर्स हैं
उनकी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स की पेमेंट्स इस चीज़ के साथ न थी की कि पहले वो दिखाएं कि उन्होंने तनख्वाहें दी हैं अपने वर्कर्स की, मीडिया और जर्नलिस्ट की। तो हमने तो जी, हमारी हुकूमत ने तो जर्नलिस्ट राइट्स के लिए वो काम किया जो पहले मुल्क में नहीं हुआ था। जेलम में भी इसी तरह प्रेस क्लब के हम काम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो जिस तरह दीगर बॉडीज़ में हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफात होते हैं, लोगों को इकट्ठा करेंगे, साफ़ी बरादरी सहाफ़ियों को सबको कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ। और यकीनन जो जेलम प्रेस क्लब के अंदर जो भी सहूलतें हम फराम कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और जो भी आज़ादी सहाफ़त के लिए जो हम किरदार अदा कर सकते हैं, जर्नलिस्ट की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो इक़दाम उठा सकते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सारी जेलम प्रेस क्लब के साथ, जेलम के सहाफ़ी हज़रात और भाइयों के बहनों के साथ मिल के इंशाल्लाह बैठ के आगे यकीनन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। जलाल भाई, आखिरी सवाल है, राजा मोहम्मद अफजल साहब के बाद आप का इलेक्शन वायदा है जिसमें मुस्लिम लीग नून हमें यकजान नज़र आती है, क्या पैगाम देंगे वर्कर को, क्या पैगाम देंगे ज़िली रहनुमाओं को? बिल्कुल जी, ये यकजहती अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुझे यकीन है इंशाल्लाह 8 तारीख को फ़तेह का बाइस बनेगी। इसी यकजहती में इंशाल्लाह जेलम की भी बेहतरी है। मैं पूरी अपनी जमात के सारे साथियों को, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सीनियर कॉलीग्स भी हैं जी, दीगर जो उम्मीदवारान भी हैं नवाज शरीफ साहब के जो PMLN के टिकट पे आज इलेक्शन लड़ने हैं जेलम में, मैं सबको इस बात की दाद दूंगा कि जिस मैच्योरिटी के साथ और जिस संजीदगी के साथ और जिस इत्तेहाद के साथ मुस्लिम लीग नून जेलम इलेक्शन लड़ रही है, ये यकीनन इस सब में उन सबको खराज तहसीन मिलना भी चाहिए और मैं देता भी हूँ। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि 8 तारीख के बाद भी जब इंशाल्लाह जेलम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी इंशाल्लाह, तो इसी यकजहती और इत्तेहाद के साथ आपको ये पूरी PMLN की टीम जेलम की बेहतरी के लिए मेहनत करती हुई नज़र आएगी और इंशाल्लाह 5 साल बाद का जेलम आज के जेलम से बहुत बेहतर आपको नज़र आएगा। 5 साल बाद का जेलम जी, आज का जेलम आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।